Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll start class 8th English reader book Honeydew and it is its first chapter. The name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. वर्ल्ड का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट। तो वो क्या गिफ्ट था जिसको सबसे बेस्ट कंसिडर किया गया है और क्यों इसको बेस्ट कंसिडर किया गया है दैट वी विल फाइंड इन द स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, बट बिफोर यू रीड there are some dates or periods of the time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. हिस्ट्री में बहुत सारे डेट्स और पीरियड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट होते हैं और हर कोई उन्हें जानता है और याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, और ये जो स्टोरी आप पढ़ेंगे इस स्टोरी में भी किसी ऐसे ही डेट और इवेंट को मेंशन किया गया है। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914, और ये इवेंट है ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हुआ वॉर जो कि 1914 में हुआ। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो कौन सा वॉर था? यस, इट वॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट स्टार्टेड इन 1914 एंड एंडेड इन 1918। सो इस चैप्टर में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड किसी इवेंट को रीड आउट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपॉट, अ रोल टॉप डेस्क। आई स्पॉटेड मीन्स फाउंड। मैंने इसे जो है ब्रिडपॉट इट इज़ अ प्लेस इन इंग्लैंड। मैंने इसे ब्रिडपॉट में एक जंक शॉप यानी कि कबाड़ी की दुकान पर पाया। अ रोल टॉप डेस्क, डेस्क मीन्स मेज, एक ऐसा मेज जिसकी टॉप कैसी थी? रोल यानी कि गोल थी। द मैन सैड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। द ओक, द मैन यहाँ पर जो है शॉप ओनर के लिए यूज़ किया गया है और आई जहाँ पर भी आप देखेंगे वो जो है राइटर के लिए है। ओके, तो मैन ने कहा यानी कि शॉप ओनर ने कहा ये जो है अर्ली 19th सेंचुरी का है और ओक से बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे आर फार टू एक्सपेंसिव। मैं जो है ऐसा एक मेज चाहता था लेकिन ये बहुत महंगे होते थे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप in several pieces, one leg clumsily mended, scratch marks all down one side। लेकिन ये वाला जो मेज था ये एक बहुत ही बुरी कंडीशन में था। जो उसका रोल टॉप यानी कि ऊपर वाला जो गोल पार्ट था वो बहुत सारे टुकड़ों में टूटा हुआ था। एक जो इसकी लेग थी उसको क्लम्सली यानी कि बहुत बुरे तरीके से मेंड किया गया था, ठीक किया गया था। एंड स्क्रॉच मार्क्स क्या होते हैं? बर्न मार्क्स। और उसके एक साइड जले हुए कुछ मार्क्स थे यानी कि उसको मतलब आग में जल गया था वो। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन ये मुझे बहुत कम पैसों का मिल रहा था। इट वॉज गोइंग फॉर सेलिंग फॉर, ओके मीन्स ये मुझे बहुत कम पैसों में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, तो मैंने सोचा मुझे जो है इसको रिपेयर करना चाहिए। हियर रीस्टोर का मीनिंग है रिपेयर करना। ओके, I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage। मैंने जो है मैन को यानी कि शॉपकीपर को इसके लिए पे किया और फिर जो है अपने वर्क रूम के पीछे जो गैराज थी वहाँ पर उसे ले आया। आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने इसके ऊपर वर्क करना क्रिसमस ईव का मीनिंग होता है किसी भी फेस्टिवल से पहले वाली जो शाम होती है। तो क्रिसमस से पहले वाली जो शाम थी उस शाम को जो है उन्होंने राइटर ने उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। मैंने जो है जो रोल टॉप यानी कि ऊपर का जो हिस्सा था उसको पूरी तरह से निकाल दिया और इसके ड्रॉवर्स को बाहर निकाला। द वेनियर का मीनिंग होता है अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। जो चीप वुड के फर्नीचर होते हैं उनके ऊपर एक थिन लेयर लगा दी जाती है कुछ डेकोरेटिव प्लास्टिक्स की या फिर डेकोरेटिव वुड्स की, ताकि वो अच्छे दिखें। ठीक है, बट इसकी जो वेन्यू थी वो हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह से उतरी हुई थी। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ये ऐसे लग रही थी कि जैसे वाटर ने इसको पूरी तरह से खराब कर दिया है। तो फायर से भी खराब था, वाटर से भी खराब था। सो तो बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन द डेस्क। तो दोनों ही चीज़ों ने, फायर और वाटर ने पूरी तरह से इस जो ये डेस्क था, मेज था, इसको पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट मीन्स शट
टाइट, जो लास्ट ड्रॉवर था वो बहुत ही टाइटली बंद था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने उसको बड़े आराम से निकालने की बहुत कोशिश की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूटल फोर्स, ब्रूट फोर्स, ब्रूट का मीनिंग होता है बहुत जोर से, और फिर मैंने जो है लास्ट में बहुत ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया। इट I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. मैंने जो है अपनी फिस्ट यानी कि मुक्के से उसके ऊपर प्रहार किया और ड्रॉवर जो है खुल गया, और फिर उसके खुलने के बाद उसके नीचे, अंडरनीथ मीन्स नीचे, उसके नीचे मुझे जो है एक शैलो स्पेस यानी कि छुपा हुआ स्पेस मिला जो कि एक सीक्रेट ड्रॉवर था। There was something in there, और उस ड्रॉवर में कुछ था। क्या था? I reached in and took out a small black tin box. मैंने जो है उस ड्रॉवर को चेक किया, सीक्रेट ड्रॉवर को, और फिर उसमें जो है एक छोटा सा ब्लैक टिन बॉक्स देखा। ओके, shallow taped to the top of it was a piece of lined note paper and written on it in a shaky handwriting, James last letter received on January 25, 1950। और उस बॉक्स के ऊपर एक लाइंड मीन्स लाइन वाला जो पेपर होता है, एक लाइन नोट पेपर पर एक शकी मतलब हिलती हुई हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था कि जेम्स का लास्ट लेटर जो कि कब मिला था? जनवरी 25, 1915 को मिला। टू बी बरीड विद मी when the time comes, I knew as that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scrupulousness. It usually does. और टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम, इसे मेरे साथ ही दबा दिया जाए जब मेरा टाइम आए। मतलब इस उस लाइन पेपर के ऊपर जो लिखा हुआ था, राइटर जो था उसने कहा कि जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरी डेथ के साथ ही इस लेटर को भी मेरे साथ दफना दिया जाए। ओके, सो वो कौन था वो हम आगे स्टोरी में कंटिन्यू करेंगे। हालांकि इसको खोलना रॉन्ग था, लेकिन राइटर क्या कहता है, जो मेरी क्यूरियोसिटी थी मतलब जानने की जो इच्छा थी उसने मेरे निर्णय को चेंज कर दिया, और ऐसा अक्सर होता ही है। मीन्स अगर कुछ हमें बहुत ही क्यूरियस दिखाई देता है और हमारी क्यूरियोसिटी उसकी तरफ बढ़ती है तो हम जो है ऐसी चीज़ों को ओपन कर भी लेते हैं और रॉन्ग काम कर भी देते हैं जो कि नहीं करने चाहिए, बट यूजुअली ऐसा ही होता है सबके साथ। तो राइटर के साथ भी यही हुआ, उसने जो है उस बॉक्स को ओपन कर लिया क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन था, किसने ये लिखा हुआ है, किसका ये टेबल है, किसका ये लेटर है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, बॉक्स के अंदर एक एनवलप था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकफेरिसन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉरसेट, और उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफेरिसन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉरसेट। ओके, आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने लेटर को निकाला और इसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26, 1914, और ये जो है किससे लिखा हुआ था? पेंसिल से लिखा हुआ था, और इसके ऊपर डेट लिखी हुई थी दिसंबर 26, 1914। इट मीन्स ये लेटर जो है दिसंबर 26, 1914 को लिखा गया था, और रिसीवर को कब ये मिला था? 25 जनवरी 1915 को ये मिला था। ओके, देन वट हैपेंड देन, कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम इन माइंड ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। डियर कॉनी, आज मैं बहुत प्रसन्नता के साथ तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी कुछ बहुत अजीब घटना मेरे साथ हुई है और मैं इसे तुम्हें तुरंत बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आर ट्रेंचेस, हम सभी जो है अपने ट्रेंचेस, ट्रेंचेस का मीनिंग होता है लॉन्ग डीप डिच, जो गहरे खुदे हुए गड्ढे होते हैं, इन द ग्राउंड वेयर द सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, जहाँ पर सोल्जर्स अपने एनिमी से छुपते हैं। ओके, तो वो क्या कहते हैं? वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, हम सभी जो है कल अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे जो कि क्रिसमस मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। और
हम सब कल सुबह अपनी ट्रिचिस में खड़े हुए थे। ये क्रिसमस की सुबह थी। यह सुबह बहुत ही शांत और सुहानी थी, जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। इतनी ठंडी और फ्रोस्ट यानी कि बिल्कुल भी वहाँ पर धुंध नहीं थी। एक क्रिसमस की सुबह जैसी होनी चाहिए, यानी कि जितनी सुंदर एक क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए वैसी ही सुंदर ये सुबह थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट। मैं अब तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने इसको किस तरह से स्टार्ट किया। मीन्स वो बता रहे हैं ना कि कुछ एक्साइटेड मेरे साथ हुआ, तो वो किस तरह से स्टार्ट हुआ। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इट दैट्स फर्स्ट बिगेन। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं ये तुम्हें बताते हुए अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा हो रहा हूँ कि हमने इसे स्टार्ट नहीं किया, एक्चुअली इसको स्टार्ट किया था फ्रिट्ज ने। और फ्रिट्ज का मीनिंग क्या होता है हियर? अ नेम फॉर जर्मन सोल्जर्स, एक कॉमन नेम जो कि जर्मन सोल्जर्स के साथ के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स वो ब्रिटिश से था और इंग्लैंड से था, ब्रिटिशर था। और ये फ्रिट्ज कौन थे? जर्मन्स थे, यानी कि जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में वॉर हो रहा था ना, तो जर्मन्स ने इसको स्टार्ट किया। ओके। फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। और सबसे पहले किसी ने हमें जो है एक वाइट फ्लैग दिखाया जो ऑपोजिट ट्रेंचेस थी, यानी कि दूसरी तरफ, यानी कि जर्मन सोल्जर्स के लिए जो ट्रेंचेस बनी हुई थी वहाँ से किसी ने हमें जो है वाइट फ्लैग दिखाया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम द अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और फिर उन्होंने हमें जो है उसी दूरी से चिल्लाकर कहा कि ये धरती किसी की नहीं है या फिर सबकी है। हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी क्या है? एक कॉमन नेम जो कि ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रिट्ज जर्मन सोल्जर्स के लिए यूज़ किया जाता है और टॉमी ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो जर्मन सोल्जर्स क्या कह रहे थे कि हमें ये जो लैंड के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं ना, क्योंकि 1914 में जो वॉर हुआ था वो लैंड के लिए ही हुआ था, अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाने के लिए ही तो हो रहा था। तो जो जर्मन सैनिक थे वो कहते हैं कि ये लैंड किसी की नहीं है, जो लैंड के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं इसको बंद करो। और हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। ओके। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you। तो और उस टाइम पर हमारे सरप्राइज की सीमा नहीं रही जब हम में से किसी ने कहा सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, तुम्हें भी जो है क्रिसमस मुबारक हो। आई थॉट दैट इट वुड बी दैट, मुझे लगता था कि ऐसा होना चाहिए था। वी ऑल डिड, हम सब ने किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कॉट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। और फिर उनमें से कोई जो है ऊपर उठा और उसने जो है एक वाइट फ्लैग मतलब वेव करना शुरू कर दिया। वाइट फ्लैग किसका निशानी होती है? शांति की, पीस की, कि भाई कोई भी जो है शूट मत करना, कोई लड़ाई मत करना, हम शांति चाहते हैं। डोंट शूट लैड्स, लेट्स भी किसके लिए? सोल्जर्स या ब्रेव पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो बहादुरों शूट मत करना। समवन शाउटेड, किसी ने उस साइड से चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजेंट। और फिर जो है एक और फ्रिट जो है ऊपर उठा और फिर दूसरा उठा। फिर मैंने अपने सोल्जर्स को कहा, यानी कि जो लेटर लिख रहा था मिस्टर मैकफेरसन, कि अपने सिर जो है नीचे रख लो, ये एक ट्रिक हो सकती है। लेकिन वो एक ट्रिक सच में नहीं थी। मतलब वो जो जर्मन सैनिक थे, सोल्जर्स थे, वो सच में जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने चाहते थे। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। और एक जर्मन जो है अपने सिर पर बॉटल रखकर उसको वेव कर रहा था, हिला रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, सोल्जर्स, ये क्रिसमस डे है। मतलब टॉमी भी जहाँ पर आएगा इट मीन्स आप समझ जाना कि ब्रिटिश सोल्जर्स है, और फ्रिट्स जहाँ पर भी आएगा इट मीन्स वो जर्मन सोल्जर्स है। तो टॉमी, ये क्रिसमस डे है। वी हैव सेकनेप्स, वी हैव सॉसेस, वी मीट यू। हमारे पास सेकनेप्स हैं। सेकनेप्स क्या होते हैं? अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, एक जर्मन ड्रिंक जो कि ग्रेन से बनी हुई होती है। हमारे पास सेकनेप्स हैं, हमारे पास सॉसेस हैं। ये क्या होता है? मीट से बना हुआ एक खाना होता है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, हम तुमसे मिलेंगे। यस और नो मीन्स वो पूछ रहे हैं कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ ये क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यस। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them। और उस टाइम तक बहुत सारे डॉजन्स यानी कि दर्जनों जो हैं
जो जर्मन सैनिक थे वो हमारी तरफ आ रहे थे और उन सब में से किसी के पास राइफल नहीं थी, मतलब बंदूक किसी के पास भी नहीं थी। मीन्स वो सच में जो है ये कोई ट्रिक नहीं थी, सच में वो पीस के लिए आ रहे थे, सच में वो लोग जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, ओके, कम ऑन बॉयज। और फिर जो है ब्रिटिश सोल्जर्स में से एक सोल्जर खड़ा हुआ जिसका नेम था लिटिल प्राइवेट मॉरिस, वो सबसे पहले खड़ा हुआ और उसने हम सबको बुलाया और कहा कि कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, वो हमें बुला रहे हैं, हमें वेट नहीं करना चाहिए। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर कोई भी नहीं रुका। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, मतलब मिस्टर मैकफेरिसन जो थे वो कौन थे, उन सबके हेड थे, ऑफिसर थे। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड। मैं ऑफिसर था और मुझे उन सबको वहाँ पर रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मैं सपोज कर रहा था कि भाई हाँ काश मैं इन सबको रोक दूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मतलब मैं ऐसा सोच भी नहीं पा रहा था, ये चीज़ मेरे अंदर आई ही नहीं। वैसे मुझे रोकना चाहिए था क्योंकि वो मैं ऑफिसर था, लेकिन ये बात मेरे माइंड के अंदर भी नहीं आई कि भाई मुझे रोकना चाहिए था। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. उनकी लाइन से भी और हमारी लाइन से भी लोग आगे बढ़ रहे थे और मैं देख रहा था कि दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, यानी कि जो जर्मन्स थे उन्होंने ग्रे कोट्स पहने हुए थे, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने खाकी कोट पहने हुए थे। और मीन्स ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीन्स दोनों साइड के जो सोल्जर्स थे मीटिंग इन द मिडल, मिडल में मिल जाते हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और अब युद्ध के बीच में हमने जो है शांति बना ली थी। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. You cannot imagine, dearest Connie, dearest Connie, प्यारी कोनी, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कि जब मैंने जो फ्रिट्स यानी कि जर्मन्स का ऑफिसर था उसकी आंखों में देखा, जो मेरी तरफ बढ़ रहा था, जिसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, और उसका नाम था हैंस वॉल्फ। क्या नाम था ऑफिसर का? जो जर्मन ऑफिसर था उसका हैंस वॉल्फ था, और जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसका नाम था मिस्टर मैकफेरिसन। ओके, He said, gripping my hand warmly and holding it. उसने जो है मेरा हाथ पकड़ते हुए, होल्ड करते हुए कहा कि मैं हैंस वुल्फ हूँ। आई एम फ्रॉम डेसलडॉर्फ, मैं जो है डेसलडॉर्फ से हूँ। ये जो है एक प्लेस है जो कि जर्मनी में है। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं जो है ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ। सेलो क्या होता है? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, एक बड़ी वायलिन जैसा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, वो बताता है कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, और वो उसको क्रिसमस विश करता है। कैप्टन जिम मैकफेरिसन, आई रिप्लाइड, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. और फिर मैंने जो है अपना हाथ आगे बढ़ाया और रिप्लाई किया कि मैं हूँ कैप्टन जिम मैकफेरिसन, और अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुम्हें भी क्रिसमस बहुत मुबारक हो। मैं एक स्कूल टीचर हूँ डोरेस्ट से, इन द ईस्ट वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी कि एक जो कैप्टन है वो स्कूल टीचर है, दूसरा जो कैप्टन है वो सेलो बजाता है ऑर्केस्ट्रा में। मीन्स ये लोग कॉमन लोग हैं, ये लोग सोल्जर्स नहीं हैं। पहले यही होता था कि जो सोल्जर्स मीन्स सोल्जर्स बहुत कम होते थे, तो जब भी वॉर होता था तो कॉमन पर्सन को भी इसमें पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी होता था। ओके, सो ये लोग कॉमन पर्सनस थे जो वॉर करने के लिए गए थे, गवर्नमेंट ने जिनको फोर्स किया था। Dorset, he smiled. I know this place. I knew it very well. We shared my rum ration and his excellent sauces. ओ डॉर्सेट, डॉर्सेट, उसने स्माइल करते हुए कहा कि डॉर्सेट, मैं इस प्लेस के बारे में जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से इसके बारे में जानता हूँ। फिर मैंने जो है अपनी रम रेशन, मतलब कि जो ब्रिटिश रम थी उसको, ब्रिटिश लिकर, शराब यहाँ पर, उसको शेयर किया, और उसने जो है अपना एक्सीलेंट सॉसेस मेरे साथ शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, कॉनी, हाउ वी टॉक्ड,
और कॉनी हमने बातें की और हम बातें करते चले गए। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो जो है बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन द डॉर्सेट एंड नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। लेकिन वो कभी ना तो कभी डॉर्सेट आया था और ना ही कभी इंग्लैंड आया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। जो कुछ भी वो इंग्लैंड के बारे में जानता था वो सब उसने स्कूल से ही सीखा या फिर इंग्लिश बुक्स पढ़कर उसने सीखा। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। उसका फेवरेट जो राइटर था वो कौन था? थॉमस हार्डी था, और उसकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ओके, सो out there in no man's land we talked of the Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset। और ये धरती किसी की भी नहीं है या फिर सबकी है, इसके बारे में बात करते हुए हमने बहुत सारी सिटीज़ के बारे में बात की। मतलब सिटीज़ जो हैं, जो इंग्लैंड्स की भी थी, जो जर्मन की भी थी, उन सिटीज़ के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। और वो कौन कौन सी सिटीज़ थी? लाइक बैथसेबा, गार्बियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। उसकी एक वाइफ और एक बेटा था। बोर्न जस्ट 6 months अगो, जो कि अभी 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating। जैसा कि मैं देख पा रहा था, सिर्फ और सिर्फ देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। हर जगह जो खाकी और ग्रे यानी कि जो दोनों सैनिक थे उन लोगों के झुंड बने हुए थे। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, आपस में स्मोकिंग कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, खा रहे थे, मतलब एक दूसरे का खाना और ड्रिंक जो है शेयर कर रहे थे। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वॉज लेफ्ट इन आर वंडरफुल क्रिसमस केक। शेयर्ड व्हाट वॉज लेफ्ट एंड कॉनी और हैंस वॉल्फ और मैंने जो है बहुत सारी चीज़ें शेयर की और हमने जो है अपना क्रिसमस केक भी शेयर किया। ही थॉट द मार्जीपान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। उसने कहा कि जो मार्जीपैन था, ये मार्जीपैन एक बादाम का हलवा होता है, जो मार्जीपैन था वो सबसे बेस्ट था जो उसने अभी तक खाया। आई अग्रीड, मैंने भी इसके साथ अग्री किया। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हमारी जो बातें हो रही थी, मीन्स दोनों ऑफिसर्स के बीच में जो बातें हो रही थी वो हर एक चीज़ पे अग्री थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। दुश्मन क्यों थे? लैंड की वजह से। अदरवाइज उनके थॉट्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। इस जैसी क्रिसमस पार्टी मैंने कभी नहीं देखी। मीन्स बहुत ही वंडरफुल क्रिसमस पार्टी थी ये उसके लिए। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रोट आउट अ फुटबॉल। Great cords were dumped in piles to make a goal post, and the next thing we knew it was Tommy's against Fritz out in the middle of no man's land। और फिर कोई हम में से कोई पता नहीं कौन एक फुटबॉल लेकर आया। जो ग्रेट कॉर्ड्स थे उन्होंने जो है गोल पोस्ट किया। फिर नेक्स्ट जो टर्न थी वो टॉमीज़ की थी, यानी कि ब्रिटिशर्स थी। फ्रिट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने मिडल में लगाया नो मैंस लैंड, मतलब कि अब ये लैंड किसी की नहीं थी, दोनों की थी। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वॉल्फ और मैंने देखा और खुश हुए। क्लैपिंग एंड हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एवरी थिंग। और फिर जो है हमने अपने पैरों को फीट किया, चीयर्ड, क्लैपिंग, हैंडशेक किए और जो है ये जो ठंड थी इसको दूर भगाने की कोशिश की। देयर वॉज अ मोमेंट देन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ इज मिंगल इन द एयर बिटवीन अस। फिर मैंने एक मोमेंट आया जब मैंने नोटिस किया कि हमारी जो ब्रेथ यानी कि जो हमारी सांसें हैं वो हवा में मिंगल हो गई हैं। मिंगल मीन्स मिक्स हो रही हैं। He saw it too and smiled। उसने भी इस चीज़ को देखा और स्माइल किया। जिम मैकफेरसन he had after a while I think this is how we should resolve the war। वो कहता है कि जिम मैकफेरसन हमें जो है इसी तरह इसके से जो है वॉर को रिजॉल्व कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। किस तरह से? एक फुटबॉल मैच से, क्योंकि फुटबॉल मैच अगर वो खेलेंगे तो नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, नो वाइफ्स बिकम विडोज। वो कहता है
कि फुटबॉल मैच में ना तो कोई मरेगा, ना ही बच्चे अनाथ होंगे और ना ही किसी की वाइफ विडो होगी, विधवा बनेगी। इट मीन्स हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो ये सोल्जर्स लड़ रहे थे ये नहीं चाहते थे कि वॉर हो, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता है, सब शांति चाहते हैं। बट गवर्नमेंट का प्रेशर इतना होता है कि इन कॉमन लोगों को सोल्जर्स की तरह बनकर लड़ना ही पड़ता है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर विनिंग प्रोबेबली। और ये बात सुनकर जो मिस्टर मैकफेरिसन थे वो कहते हैं कि मैं तो क्रिकेट को ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि हम टॉमीज यानी कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं हम क्रिकेट में ही जीतेंगे, क्योंकि इंग्लैंड का जो नेशनल गेम है वो क्या है, क्रिकेट में है। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। हम इस बात पर दोनों हंसे और फिर दोनों ने जो है मैच को देखना शुरू कर दिया। सेड टू से कॉनी, फ्रिट्ज वन 2-1। और कॉनी मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो फ्रिट्ज यानी कि जो जर्मन सोल्जर्स थे वो जीत गए 2-1, वो 2 गोल से जीत गए थे। बट एज हैंस वॉल्फ जेनरसली सेड आर गोल वॉज वाइडर देन देयर, सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर। लेकिन फिर जो है हैंस वॉल्फ ने कहा कि हमारा जो गोल था वो तुम्हारे गोल से ज़्यादा चौड़ा था, इसीलिए ये क्वाइट नहीं, फेयर नहीं है, मीन्स तुम भी इक्वल ही हो। That time came, and all too soon, when the game was finished. The schnapps and the rum and the sauces had long since run out, and we knew it was all over. फिर वो टाइम आया और ये बहुत जल्दी आ गया। जब गेम ख़त्म हुआ, हमारी स्नैपनेस यानी कि हमारी जो ड्रिंक थी, रम थी, सॉसेस थी, खाने का जो भी सब कुछ था वो सब कुछ ख़त्म हो गया था और अब हम सबको पता था कि ख़त्म, मतलब हमारा जो क्रिसमस सेलिब्रेशन था वो ख़त्म हो गया। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम। फिर मैंने जो है हैंस को विश किया और उसे कहा कि मैं विश करता हूँ कि तुम जल्दी ही अपनी फैमिली को देखोगे और ये जो वॉर है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और फिर हम सब लोग जो है घरों में जाएंगे। I think that it what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. Take care, Jim McPherson. हैंस वुल्फ ने कहा कि हाँ, मुझे लगता है कि यही वो चीज़ है जो हर सोल्जर चाहता है। दोनों साइड मीन्स दोनों साइड के सोल्जर्स क्या चाहते हैं, वॉर को ख़त्म कर देना चाहते हैं। फिर वो कहता है कि जिम मैकफेरिसन अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉ यू, मैं तो तुम्हें और इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट, और उसने मुझे सैल्यूट किया और मुझसे जो है अनविलिंगली मतलब ना चाहते हुए धीरे धीरे और मुझसे दूर चला गया। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. और फिर से उसने मुझे पीछे मुड़कर देखा और बाय किया और फिर जो है जो ग्रे कॉटेड पहने हुए लोग थे अपनी ट्रेंचेस की तरफ वापस चले गए। मीन्स जो जर्मन्स और ब्रिटिश सोल्जर्स थे अपने अपने ट्रेंचेस पर चले गए, यानी कि नेक्स्ट डे फिर से वो जो है युद्ध को लड़ना चाह रहे थे, मीन्स ना चाहते हुए भी वो लड़ रहे थे। The night back in our dugouts. Dugouts means a shelter for the soldier made by digging a hole in the ground and covering it. एक ऐसा शेल्टर सोल्जर्स के लिए जो कि ग्राउंड में डिग करके बनाया जाता है, फिर उसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है ताकि किसी को पता ना चले। ओके, वी हर्ड देम सिंगिंग अ करॉल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। हमारे डग आउट से हमने उन्हें करॉल क्या होता है, एक यू कैन से कि ग्रुप सॉन्ग, एक ग्रुप सॉन्ग ही होता है। ओके, हमने उन्हें क्रॉल गाते हुए सुना और वो बहुत सुंदर गा रहे थे। इट वॉज, वो कौन सा करोल था, कौन सा ग्रुप सॉन्ग था, सटल नाइट साइलेंट नाइट। सटल नाइट ये जो है जर्मन वर्ड है। आर बॉयज गेव दैम अ राउजिंग चॉर्स ऑफ वाइल शेफर्ड्स वॉस्ट, और हमारे जो बॉयज़ थे उन्होंने भी एक राउजिंग चॉर्स दिया, मीन्स वो जो अपना गाना गा रहे थे तो हमारी साइड यानी कि ब्रिटिशर्स ने भी गाना गाना शुरू किया। और वो कौन सा गाना गा रहे थे, वाइल शेफर्ड्स वॉस्ट। ओके, वी एक्सचेंज करोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हमने जो है अपने करोल्स को, अपने सॉन्ग्स को भी थोड़ी देर के लिए एक्सचेंज किया, मीन्स कभी वो गा रहे थे कभी वो गा रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद वो साइलेंट हो गई। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल एंड अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। और ये जो हमारा टाइम था, हमने इस टाइम को बहुत ही गुडविल और पीस, शांति के साथ बिताया
और इस टाइम को, ये जो टाइम था ये मेरे लिए खजाने की तरह था जिसको मैं जब तक जीऊँ तब तक अपने पास रखना चाहता था। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। डियर कॉनी, नेक्स्ट टाइम क्रिसमस तक ये वॉर कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बहुत भूली बिसरी और बहुत बुरी मेमोरी बनकर रह जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और मैं जानता था कि जो आज हुआ यानी कि क्रिसमस के डे पर जो हुआ, दोनों आर्मीज वही चाहती हैं, मीन्स वो शांति ही चाहती हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों फिर से मिलेंगे। यानी कि मैकफेरसन क्या कहता है, वो फिर से वुल्फ से मिलना चाहता है और वो कहता है कि मुझे पक्का विश्वास है कि हम फिर से मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर जिम मैकफेरसन का जो लेटर था वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद राइटर क्या करता है, आई यहाँ पर किसके लिए आया है, राइटर के लिए यूज़ किया गया है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द इट्स एनवलप। मैंने जो है इस लेटर को फिर से फोल्ड किया और इसको एनवलप में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। मैं पूरी रात जागता रहा और मॉर्निंग में मुझे पता था कि मुझे क्या करना था। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपॉट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। मैं ब्रिडपॉट तक गया जो कि मुझसे, मेरे घर से कुछ माइल्स की दूरी पर ही था। आई आस्क अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बिचेस वॉज। एक बॉय जो कि अपने डॉग की वॉकिंग करवा रहा था, मैंने उससे पूछा कि कॉपर बिचेस कहाँ पर है, यानी कि ये उसके घर का नेम था ना, जो लेटर में जो लिखा हुआ था उसका जो एड्रेस। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल। वो कहता है कि ये हाउस नंबर 12 है और अब ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बर्न आउट शेल है। बर्न आउट शेल मीन्स डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, फायर के द्वारा डिस्ट्रॉयड किया हुआ एक शेल, एक घर है। द रूफ गैपिंग, द विंडोज़ बोर्डेड अप, और उसकी जो रूफ है उसके अंदर गैप आ गया है, विंडोज़ को जो है बंद कर दिया गया है। बोर्डेड अप मीन्स कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स, वुडन बोर्ड्स के साथ कवर करके उन्हें बंद कर दिया गया है। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफेरसन। मैंने जो है, क्योंकि वो घर तो जला हुआ था, कॉपर बीचेस तो जला हुआ था, तो मैंने नेक्स्ट घर पर जो है नॉक किया और पूछा कि क्या किसी को मिसेस मैकफेरसन के बारे में पता है। ओ यस द सेट द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर अ वेल। और जो ओल्ड मैन, जो नेक्स्ट घर में जो ओल्ड मैन उसको मिला, वो अपने स्लीपर्स में था और उसने कहा कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी अ बिट muddle headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? वो कहता है कि एक ब्यूटीफुल ओल्ड लेडी है, एक लवली ओल्ड लेडी है, उसने कहा, लेकिन थोड़ी सी दिमाग उसका हिला हुआ, मतलब थोड़ी सी वो पागल है, लेकिन इस एज में ऐसा हो ही जाता है। wasn't she, है ना। 101 ईयर्स ओल्ड, और इस टाइम तक वो कितने साल की थी, मिसेस मैकफेरसन 101 ईयर्स ओल्ड थी। और 101 ईयर्स ओल्ड में तो जो है पर्सन के साथ ऐसा हो ही जाता है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और जब घर में आग लगी तो वो घर में ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। किसी को नहीं पता कि ये आग किस तरह से स्टार्ट हुई, लेकिन आई थिंक वो कैंडल की वजह से ही जली है। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। वो इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरेटिवली कैंडल्स जलाती थी क्योंकि उसको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, और फायरमैन यानी कि जो फायर ब्रिगेड पर जो पर्सन्स होते हैं, आग से बचाने वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने जस्ट टाइम पर उसे बचा लिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। उसने मुझे बताया कि अब वो एक नर्सिंग हाउस में है, बर्लिंगटन हाउस में, डोचेस्टर रोड जो कि टाउन की दूसरी साइड है। ओके, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली, दो मुझे जो है बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम जो था वो बहुत ईजिली मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द होल वे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप।
और जब जैसे ही वो नर्सिंग होम के अंदर गए, वहाँ पर एक पेपर चेन्स लगी हुई थी हॉल में, और एक लाइटेड क्रिसमस ट्री था जो कि कॉर्नर में था, और उसके ऊपर एक एंजल खड़ी हुई थी, मीन्स उसके टॉप पर एक एंजल को खड़ा किया गया था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफेरिसन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा कि मैं जो है मिसेस मैकफेरिसन का एक फ्रेंड हूँ और उनके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। आई कुड सी through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। फिर जो है मैंने डाइनिंग रूम में देखा जहाँ पर हर किसी ने एक पेपर हैट पहनी हुई थी और हर कोई गाना गा रहा था। द मार्टिन हैड अ हैट ऑन टू, और जो मार्टिन वहाँ पर थी, यानी कि जो पूरे उसकी जो हेड थी नर्सिंग होम की, उसने भी एक हैट पहनी हुई थी एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई जो है मीट की बनी हुई एक पाई होती है, उसने जो है मुझे माइंस पाई को ऑफर किया। शी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो मेरे साथ कॉरिडोर तक गई। मिसेस मैकफेरिसन इज नॉट इन विद द अदर्स, मिसेस मैकफेरिसन दूसरों के साथ नहीं थी। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि मिसेस मैकफेरिसन दूसरों के साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। वो कंफ्यूज थी कि आज क्या है, तो इसलिए हमने सोचा कि यही अच्छा होगा कि उनको रेस्ट करने दिया जाए। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स, उसकी कोई फैमिली नहीं है, तुम जानते हो, इसलिए उसके पास कोई नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, सो मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। शी टुक मी इन टू द conservatory with wicker chairs and potted plants all around and lift me। फिर वो जो है मुझे जो कंसर्वेटरी मीन्स जहाँ पर विजिटर्स मिलते हैं वहाँ पर ले गई, और फिर जो है हमारे प्लांट्स वाले एरिया पर, और मुझे वहाँ पर छोड़कर चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। द ओल्ड लेडी यहाँ पर किसी के लिए आया है? मिसेस मैकफेरिसन के लिए। तो मिसेस मैकफेरिसन एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और अपने हाथों को अपनी लैप में यानी कि अपनी गोद में फोल्ड किए हुए थी। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इनटू अ विस्पी बैन, और उसके जो बाल थे वो चमकीले वाइट थे और उसने बहुत अच्छे से उन्हें टाइट किया हुआ था। विस्की बन मतलब बहुत अच्छे से बनाया हुआ जो जूड़ा होता है। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने हेलो बोला। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेसेंटली, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसे जो है हैप्पी क्रिसमस बोला। आई वेंट ऑन, मैं उसकी तरफ गया। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, मुझे ये मिला है और मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। मीन्स जब राइटर उसके साथ ये बातें कर रहा था तो उसने राइटर की तरफ एक बार भी नहीं देखा। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने उस टिन बॉक्स को ओपन किया और उसे दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद द रिकग्निशन एंड हर फेस बिकम सफोस्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और यही वो टाइम था जब उसकी आंखें चमकने लगी और उसका फेस सफोस्ड मीन्स ग्लो ऑफ हैप्पीनेस स्प्रेड ऑल ओवर हर फेस, उसके पूरे फेस पर जो है हैप्पीनेस का ग्लो फैल गया था। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, मैंने उसे बताया कि कैसे मुझे ये मेज़ मिला, कैसे मैंने इस लेटर को पाया, लेकिन वो मुझे नहीं सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, और कुछ टाइम तक उसने मुझे नहीं सुना और बस अपने लेटर को क्या कर रही थी, अपनी फिंगर टिप्स के साथ बड़े प्यार से वो क्या कर रही थी, सहला रही थी। ओके, उनके ऊपर अपने फिंगर टिप्स को बड़े प्यार से वो लगा रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, सडनली वो मुझ तक पहुंची और मेरे हाथ को पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर, उसकी आंखें जो है आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तुमने मुझे कहा था कि तुम जो है क्रिसमस पर मेरे पास रहोगे, क्योंकि लेटर में लिखा हुआ था ना कि नेक्स्ट ईयर क्रिसमस पर मैं तुम्हारे पास रहूँगा और हम सब इकट्ठे होंगे और ये सारी धुंधली सी टेरिबल सी यादें बनकर रह जाएंगी। तो इसी को लेकर कॉनी क्या कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम
क्रिसमस पर मेरे पास आओगे और तुम आ गए हो तो ये मेरे लिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से वो उसका वेट कर रही थी और कॉनी की मेंटल जो पोजीशन थी वो अच्छी नहीं थी, तो उसको लग रहा था कि जो राइटर है वो कौन है, मैकफेरसन है। ओके, सो वो समझती है कि मैकफेरसन अब उसके पास आ गया है और इसीलिए वो कहती है कि ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट मेरे लिए है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। वो कहती है कि जिम नीचे आओ और बैठ जाओ। आई सेट बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चिक्स। मैं जो है उसके साइड में बैठ गया और उसने मेरी चिक पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। जिम, मैं तुम्हारा लेटर जो है हर रोज पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं जो है तुम्हारी वॉइस को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। और जब भी मैं तुम्हारा लेटर पढ़ती थी तो मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे पास आ ही गए हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू फॉर माई सेल्फ। अब तुम वापिस आ गए हो तो अब ये लेटर जो है तुम मेरे लिए पढ़ोगे। वुड यू डू दैट फॉर मी? क्या तुम ये मेरे लिए करोगे जिम डियर? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं सिर्फ जो है तुम्हारी आवाज़ दोबारा से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज़ से बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और फिर उसके बाद हमने जो है कुछ चाय ली। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जीपैन ऑल अराउंड। मैंने जो है तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है और वो क्रिसमस केक किसका बना हुआ है, मार्जीपैन का बना हुआ है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपैन। मैं जानती हूँ कि तुम मार्जीपैन से कितना प्यार करते हो। तो यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। स्टोरी के एंड में हमने क्या चीज़ें नोटिस की कि जो ये वॉर लड़ने वाले सोल्जर्स हैं ये एक्चुअल में वॉर बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहते हैं। हर कोई पीस ही चाहता है, क्योंकि वॉर अगर लड़ेंगे तो लोग मरेंगे, बच्चे ऑफेंड होंगे, जो लेडीज़ हैं वो विडो हो जाएंगी। ओके, और हर कोई पीस ही चाहता है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये जो प्रेजेंट था ये कॉनी के लिए कितना अच्छा प्रेजेंट था और इसके लिए वर्ल्ड का बेस्ट प्रेजेंट हो गया था कि क्रिसमस के डे पर उसके हस्बैंड उसके साथ हैं। सो यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द स्टोरी। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड लाइक माई वीडियोज़, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।